शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला, 4 फौजी जवान शहीद हो गए। शहदा में लांस नाइक शाहजेब, लांस नाइक सज्जाद, सिपाही उमैर और खुरम शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे खुदकुश हमलावर और उसके सहूलतकारों से मुतल्लिक तहकीकात कर रहे थे। पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर नौजवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की शिमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी काफ़िले पर खुदकुश हमले की मज़म्मत। वतन की खातिर जान देने वाले फ़ौजी जवानों को खिराज अक़ीदत पेश। कहा, वतन की हिफाजत की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। जिसके ज़्यादा वसाइल हैं वो ज़्यादा टैक्स दे। IMF भी टैक्स नेट बढ़ाने की बात कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा पाशा की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहती हैं, दुकानों पर टैक्स से मुतल्लिक कुछ ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। छोटे दुकानदारों पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा था, इसलिए टैक्स से मुतल्लिक नज़रसानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी तबके को टैक्स छूट मिल रही है। सितंबर तक मामलात को मज़ीद बेहतर किया जाएगा। मुल्क को खुद मुख्तार बनाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। दो माह पहले के मुकाबले में पाकिस्तान की मुआशी हालत बहुत बेहतर हो चुकी। मुआशी माहिरीन की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। आरिफ हबीब ने कहा कि दरामदात कम करने की पॉलिसी के अच्छे नताइज सामने आए। ये पॉलिसी 3-4 माह जारी रखनी चाहिए। गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन और मशीनरी भी कम दरामद हुई तो कोई मसला नहीं। आलमी मार्केट में अजनास की कीमतें कम हो रही हैं, इससे भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा कि मुआशी हालत जितनी बेहतर हुई है उतनी बेहतरी की उन्हें तवक्को नहीं थी। लोगों ने तेल के साथ साथ चाय का इस्तेमाल भी कम कर दिया, जिससे दरामदी बिल कम करने में मदद मिलेगी। सियासी हुकूमतों ने अवामी अखराजात बढ़ाकर शरह नमू में इजाफा करने की गलत पॉलिसी अपनाई। मुल्क की मईशत पर सियासी जमातों में इत्तफाक राय होना चाहिए। मालियाती जिम्मेदारी का बिल इस सिलसिले में अच्छी पेशरफ्त थी। तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त के जलसे का मकाम तब्दील कर लिया। अब ये जलसा हॉकी स्टेडियम लाहौर में होगा। इमरान खान की ज़ेर सदर पार्टी की कमेटी के इजलास में जलसे के मकाम की तब्दीली का फैसला किया गया। तलस्मान बैठे हुए, अभी कोई राशन नहीं है, कोई आया नहीं, हमारा कुछ पूछा नहीं है। कोई आते इधर तस्वीरें खींच के वापस चला जाता है, कोई पूछता नहीं है। जी थोड़ा चीज़ें दिया है लेकिन इतना चीज़ें नहीं। खुले आसमान तले बैठे हैं, कोई राशन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लोग तस्वीरें खींचकर चले जाते हैं, वापस नहीं आते। बलूचिस्तान में बेशतर सैलाब ज़दगान को हुकूमती इमदाद ना मिलने का शिकवा। कहीं हुकूमती इमदाद पहुँच गई, कहीं लंबा इंतज़ार मुतासरीन का मुकद्दर बन गया। इमदादी सामान की अदम दस्तयाबी पर मुतासरीन का एहतजाज। कहा, जिन्हें इमदाद मिली है वो इंतहाई कम मिकदार में है। हुकूमत जल्द अज जल्द खुराक और अद्वियात का बंदोबस्त करे। ज़िला बोलान के इलाके मचनदी पर सैलाबी रेले में टूट जाने वाला पुल मरम्मत करके हल्की ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। नसीराबाद के इलाके कोट पलियानी और बाबा कोट में 15 दिन बाद मुतासरीन को राशन मिल गया। मुतासरा इलाके में पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मौजूद। मुतासरीन का कहना है कि दर्जनों देहात सैलाब से शदीद मुतासर हैं। हमें 15 दिन बाद राशन मिला है। खानकोट में जियो न्यूज़ की टीम भी मौजूद। सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज फैलने का खतरा मंडलाने लगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, हैज़ा और हेपेटाइटिस फैलने का खदशा। मुतासरा इलाकों में पीने के पानी की कमी, आबी आलूदगी, ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। सैलाब की वजह से सीवरेज सिस्टम मुतासर। कौमी इदारे सेहत ने वफाकी वज़ारत सेहत की हिदायत पर हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, आलूदा खुराक के बायस मुतादी इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इन बीमारियों से बचाव के लिए मामूल से ज़्यादा हिफाजती इंतजामात की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में कल से 13 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल से मुतल्लिक अलर्ट जारी। महकमा PDMA ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। मुरासले में नशेबी और पहाड़ी इलाकों से आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने
और पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। कहा कल से शुरू होने वाली बारिशों के नए स्पेल के दौरान दोबारा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कराची में आज शाम से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। शहर में 13 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने मूसलाधार बारिशों के बाइस कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मुसलसल शदीद बारिशों से हब, थंडू डैम और नदी नालों में सतह बढ़ने से दबाव पैदा हो सकता है। समंदर में कल से 13 अगस्त के दौरान शदीद तुग़यानी रह सकती है। महकमे मौसमियात की माहीगीरों को समंदर में जाते हुए एहतियात करने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, हैदराबाद में आंधी और बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। महकमा मौसमियात की आज ज़ेर सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। थरपारकर, मीरपुर खास, बदीन में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दादू, कंबर शहदादकोट, जामशोरों के अजला में सैलाबी रेले का खदशा। बाजार, दफातर, तालीमी मराकज़ सब बंद, आम तातील। फिर भी लोड शेडिंग। 10 मुहर्रम को नो लोड शेडिंग के दावे हवा हो गए। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में घंटों की लोड शेडिंग। नो लोड शेडिंग वाले इलाकों में भी 6 से 8 घंटों तक बिजली की लोड शेडिंग। कॉल सेंटर से रब्ता करो तो वही जवाब कि आपके एरिया में फॉल्ट आ गया है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि लोड शेडिंग के शेड्यूल में कोई इजाफा या तब्दीली नहीं की गई। 30 जून से यही शेड्यूल है। शॉर्टफॉल 24 घंटे बरकरार रहे। रात के औकात में लोड शेडिंग नागुज़ीर है। जी फिलहाल मो 1,80,000 गॾु करायो कयो आहे कंहिंखां उधार वरिती आहे ऐं पंहिंजो सोन वोन खपायो आहे, मोबाइलियूं खपायूं आहिनि। मूं उधार वरिती आहे सर। फिलहाल अगर तव्हां इहे पैसा वठो ऐं मुंहिंजे घर वारे खे छॾियो त महिरबानी थींदी। मोबाइल फ़ोन और जेवरात बेच दिए, कर्ज लेकर 1,80,000 रुपए जमा किए, मेरे शौहर को छोड़ दो। हैदराबाद में शौहर की बाजियाबी के लिए खातून और SHO निसार अहमद की मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू वायरल हो गई। थानेदार ने कहा कि अच्छा आप थाने आ जाएं। SSP ने वाक़े का नोटिस ले लिया। 24 घंटों में रिपोर्ट तलब। खातून का शौहर कोठरी से लापता हो गया था। पुलिस वारा आया, असांजे घरां खणी विया। मुंहिंजे घर वारे खे हज़ूर बख़्श नालो अथसि ऐं उन्हनि वरी 2 ॾींहंनि खां पोइ हुननि रास्तो कयो उहो पैसा वठण लाइ। गुजरात में तालिब इल्म की हाजिर दिमागी और बहादुरी ने सबको हैरत में डाल दिया। मोटरसाइकिल सवार शख्स खातून का पर्स छीनकर भाग रहा था। बच्चा ट्यूशन पढ़कर साइकिल पर वापस आ रहा था। बच्चे ने जैसे ही गली में चोर चोर की आवाज़ें सुनी, डाकू की बाइक के सामने अपनी साइकिल फेंक दी, जिससे वो गिर पड़ा। आगे जाकर लोगों ने मुलजिम को काबू कर लिया। बच्चे की जुर्रत ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। पुलिस का मट्टा के बालाई इलाके में दहशतगर्दों का मुहासरा। DSP स्वात पीर सैयद को जख्मी हालत में दहशतगर्दों से बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक DSP पीर सैयद को सैदू शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर है। DSP गुज़श्ता रोज़ मट्टा के बालाई इलाके में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी हो गए थे। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ISPR के मुताबिक सेहत आमा बिलखुसूस पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स और उनकी फाउंडेशन की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। बिल गेट्स ने कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम में पाक फौज की मदद को सराहा। बिल गेट्स की कम्युनिटी रहनुमाओं के जरिए इंसदादे पोलियो मुहिम की कवरेज में पाक फौज के किरदार की तारीफ। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। कोरोना के 421 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.53% रिकॉर्ड। ARY चैनल एक बार फिर गलत साबित हो गया। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत ने ARY इन्वेस्टिगेशन सेल के सरबराह को गिरफ्तार करके जुर्माना कर दिया। ARY पर पाकिस्तान के बड़े बिजनेस ग्रुप के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम साबित हुआ। इससे पहले ARY बरतानिया में 13 मुकदमात हार चुका है।
ARY को जियो जंग ग्रुप के सहाफ़ियों और एडिटर समेत कई लोगों बशमूल ताजिरों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और सियासतदानों से मुतल्लिक झूठ बोलने पर भारी जुर्माने अदा करने पड़े और माफ़ी भी मांगनी पड़ी। जुर्मानों की वजह से ARY ग्रुप बरतानिया में दिवालिया हुआ और उसके तमाम चैनल्स वहाँ बंद हुए। लेकिन पाकिस्तान में ARY अपनी ताकतवर सरपरस्तों की मदद से मुसलसल वही झूठ दोहराता रहा। ये पहली बार हुआ है कि ARY को पाकिस्तान में भी कानूनी तौर पर सख्त सजा सुनाई गई है। अमेरिका की रियासत न्यू मैक्सिको में अलग अलग वाक़यात में 2 पाकिस्तानियों समेत जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस को शुबा है कि चारों वाक़यात का आपस में ताल्लुक़ है और इनकी वजह नस्ली तासुब हो सकता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान का इजहार मज़म्मत, कहा 2 पाकिस्तानियों समेत 4 मुसलमानों का कत्ल नफरत पर मबनी जुर्म का शाखसाना है। न्यू मैक्सिको पुलिस से अपील है कि वो कातिलों को इंसाफ के कटहरे तक लाएं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर FBI का मुबैना छापा। एहलकारों ने घर की तलाशी ली। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि एहलकारों ने तलाशी के दौरान उनके घर में मौजूद एक सेफ को तोड़ा है। ये हमारी कौम के लिए तारीख वक्त है। ये तलाशी मुबैना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के सरकारी कागजात के इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात से मुंसलिक थी। छापे के वक्त डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में मौजूद थे। ट्रंप 2024 में मुमकिना तौर पर तीसरी मरतबा सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। कौमी स्क्वाड का कद्दाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं नेदरलैंड से सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म है। बाबर की कप्तानी में टीम मुत्तहिद और परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। एशिया कप क्रिकेट के लिए भारतीय टीम का ऐलान। रोहित शर्मा टीम की क़यादत करेंगे। विराट कोहली और अश्विन भी स्क्वाड में शामिल। एशिया कप T20 टूर्नामेंट 27 अगस्त से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगा। पाकिस्तान, भारत समेत 6 टीमें हिस्सा लेंगी। जापान के शहर नागासाकी पर अमरीकी एटमी हमले को 77 साल हो गए। एटमी हमले में हलाक अफराद की याद में कागज़ की लालटेन दरिया में बहाई गई। दूसरी जंग अजीम के दौरान नागासाकी पर एटम बम हमले में 74,000 अफराद हलाक और बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए थे। 70 की दिहाई में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली ऑस्ट्रेलिया की मारूफ गुलकारा ओलिविया न्यूटन जॉन 73 साल की उम्र में अमेरिका में इंतकाल कर गई। और यौम आज़ादी में 5 दिन बाकी। वतन अजीज़ की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर शख्स पुरजोश। जगह जगह शर्ट्स, कैप्स, बैजेस और कौमी परचम के स्टॉल सज गए। गली महल्ले सजने लगे।